राधे राधे। मैं दीपक सारस्वत पुलिस की आवाज़ न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं और आज एक ऐसी घटना बताऊंगा। मथुरा में आप देख रहे होंगे, मैं एक चीज़ कहता हूं, बिल्डरों के नाम पर धोखा हो रहा है। यहां पर जो बिल्डर हैं वो किस तरह से जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, किस तरह से जान और माल का नुकसान कर रहे हैं। एक तरफ इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ बन रही हैं। मैं कहूँगा कैमरामैन से ज़रा एक बार ये सोसाइटी दिखा दें, फिर इसका नाम भी बताऊँगा। ये सोसाइटी बनी है साहब, और इस तरह की जो सोसाइटियां बन रही हैं ये बन रहे हैं कबूतर खाने। एक छोटा सा बॉक्स बना देते हैं और उसमें परिवार को बसाने का सपना दिखा देते हैं, और परिवार भी क्या करें क्योंकि ज़मीनों की कमी है तो ऐसी बिल्डिंगों में रहने को मजबूर हो जाते हैं। करोड़ों रुपए देने के बाद भी अपनी जान की सेफ्टी नहीं है, और उसका जीता जागता उदाहरण है आज का मथुरा की। ये एक चंदा ग्रीन सोसाइटी है और ये यातायात नगर में है। ये DK अग्रवाल हैं जिन्होंने KD अग्रवाल हैं जिन्होंने इस बिल्डिंग को बनाया है, इस सोसाइटी को बनाया है, चंदा ग्रीन को। इसके मालिक वो हैं, लेकिन क्वालिटी क्या लगाई है, किस तरह के क्वालिटी से इस बिल्डिंग को तैयार किया गया है, इसका जीता जागता उदाहरण पहले ये मटेरियल बाद में दिखाऊंगा। आप इधर आ जाइए, ये देखिए, ये है क्वालिटी, ये है क्वालिटी, ये देखिए, ये है क्वालिटी। ये बिल्डिंग बनाई है साहब, मेरे हाथ के इशारे से बिल्डिंग टूट रही है। अब आप एक चीज़ सोचिए, ये देखिए, जब ये हाथ के इशारे से बिल्डिंग टूट सकती है तो आप सोच सकते हैं कि अगर जरा सा भी, जहाँ के ये बिल्डिंगें जब बनती हैं ना तो भूकंप रोधी बननी चाहिए। अगर गलती से मथुरा में 4 पॉइंट प्लस किसी भी तरह का तीव्र भूकंप आ गया तो शायद मथुरा प्रशासन को यहाँ से, क्योंकि मुझे ये शब्द नहीं बोलना चाहिए क्योंकि जब दर्द होता है तो मुंह से निकल ही जाती है, कि लाशें उठाने के लिए तैयार बैठा है। और शायद यही इस बिल्डिंग को बना के देने वाले मालिक चाहते हैं कि ये कब्रगाह बन जाए, तब मैं जा कर के इनकी समस्या सुनूंगा। ये देखिए, ये कल बिल्डिंग गिरी थी और कल से अभी तक, कल शाम को ये हिस्सा गिरा है और ये आप बाइक देख सकते हैं क्या हाल हुआ है। इस बाइक का कचूमर निकल चुका है। अगर इसकी जगह इंसान होता, आप सोचिए, लोहे की इतनी मजबूत चीज़ जब उसका ये हाल हो सकता है, आप ये देखिए, ये हाल हो सकता है तो इंसान का क्या होता। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का मटेरियल है। मैं कहूँगा एक बार ज़रा दिखा दे, देखिए कितनी ऊपर से गिरा है ये, और अभी भी ये लटकी हुई है, कभी भी ये कांच का हिस्सा और गिरने वाला है। और मैं कहूँगा इस कॉलोनी वासियों से कम पहले तो इससे दूर रहें। और मथुरा में ये बिल्डिंगें जो बनाई जा रही हैं ना, ये आपकी मौत की कब्रगाह बनाई जा रही हैं, दफनाने के लिए जगह बनाई जा रही हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, 14-14, 15-15 मंजिलें यहाँ मथुरा में बिल्डिंगें बन रही हैं। MBDA किस हिसाब से पास करता है? एक नॉर्मल आदमी अगर इनके पास चला जाए तो महीनों एड़ी घिसवा देते हैं, जूते फट जाते हैं इंसान के, लेकिन नक्शा पास नहीं होता। लेकिन इस तरह के बिल्डर अगर इनके पास पहुंच जाएं तो 1 मिनट में नक्शा पास हो जाता है। यहाँ की पहले तो जनता से बात करूँगा कि मैटर क्या है और क्या समस्या है यहाँ की। सर, आप यहाँ के अध्यक्ष हैं? हाँ, मैं नवर्तन सिंह सोसाइटी अध्यक्ष बोल रहा हूँ, चौधरी नवर्तन सिंह। ये क्या मैटर हुआ? ये कैसे ईंटा गिरी हुई हैं? किसने ईंटा फेंक के मारी हैं? ये ऊपर से पूरा छज्जा गिरा है। छज्जा कैसे गिर सकता है बिल्डिंग का? पता नहीं है, बालू में लगा दिया पूरा मेटेरियल। बिल्डिंग कोई बनती है तो इतनी मजबूत होती है कि भूकंप तक ना हिले। आप देख लीजिए क्या स्थिति है। मुझे तो लगता है कॉलोनी वासियों ने ईंटा मार बजाई है अपने आपस में। ईंटा कोई नहीं बजा, ये सारी बिल्डिंग गिरास हुआ, देख लो ऊपर। मुझे तो दिख रही है। ये समस्या आप लेके गए? कल कोई भी मर जाता तो पता चल जाती सबको, प्रशासन नहीं को। आप, हम DM साहब के पास 2 बार गए, ज्ञापन भी दे के आए हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, ये जो गिरी है, ईंटा गिरी है ऊपर से, इसकी कंप्लेंट लेके आप KD अग्रवाल के पास गए? अभी क्या आश्वासन मिला? कुछ नहीं हुआ, हमसे और उल्टा सीधा बोल रहे थे। यहाँ क्यों आए हैं? अच्छा, 40 गुंडे बुला के तुम्हें अभी देख लूंगा, इस तरह की बातें कर रहे हैं। 40 गुंडे! वाह बिल्डरों वाह। अभी वैसे मुझे लगता है इन बिल्डरों को, क्योंकि नोट कमा करके और 1 नंबर को 2 नंबर करके, 2 नंबर को 4 नंबर करके पेट नहीं भर रहे लोगों की। 40 गुंडे 40 गुंडे से बोले तुम 40-50 लोग आए हैं, मैं भी 40 आदमी बुला के आपको देख सकता हूँ। तो आपका हम तो काम है। समस्या लेके गए थे, सब कॉलोनी वासी, सबके फ्लैट हैं,
बोले आप बड़ी नेतागिरी कर रहे हो, ये कर रहे हो, इस तरह की उनको नहीं बोलनी चाहिए थी। मतलब समस्या रखना नेतागिरी होता है। हाँ, नेतागिरी होता है। मुझे लगता है कि मथुरा के कुछ बिल्डरों को नेतागिरी का कुछ ज़्यादा जुनून है और उसी जुनून में इस तरह की बिल्डिंग बना दी है। और देखिए एक चीज़ और दिखाऊंगा, इसमें जो रॉ मटेरियल लगा है ना, हाथ से चूरा हो रहा है, तो आप समझ सकते हो किस तरह का रॉ मटेरियल लगा है। अब फायर का भी कोई सिस्टम नहीं है, एक पाइप नहीं है, एनओसी ऊपर से ले ली पैसे से, मतलब इसमें फायर नहीं है, कुछ नहीं है। अगर अग्निकांड जैसे अभी एक होटल में हुआ लखनऊ के और वो से सील किया गया, और अगर यहाँ हादसा हो गया कैसे बचेंगे लोग? पता नहीं कैसे बचेंगे, कुछ है ही नहीं, नक्शा पास करा लिया। एनओसी है, एनओसी इनके पास है फायर की एनओसी हाँ, है, यही बताते यहाँ हैं। कोई नहीं है, एक भी पाइप नहीं है, एक भी, आप देख लो। सिर्फ सबसे बड़ा खुलासा, बिल्डिंग ये बिल्डिंग बनाकर देने वाले, सोसाइटी बनाकर चंदा ग्रीन में धोखा जनता के साथ इन। अच्छा ये बताओ, क्या उन्होंने फायर का वादा किया था आपसे, फायर बना के देने का? अब वो तो जब एनओसी जब मिलती है, जब फायर का होना जरूरी है। फायर सिस्टम सोसाइटी में होना अनिवार्य है। वो तो सोसाइटी में कोई भी कोचिंग है 2 रूम की, उसमें भी फायर सिस्टम होता है। सफ़ेद हाथी खड़े हैं, फायर सिस्टम के नाम पे खाली सफ़ेद हाथी खड़े हैं। मेरे खुद के दरवाजे पे मुश्किल से आधा फुट छोड़ के एक रेड कलर का उन्होंने पाइप से लगा दिया है, उसके संग कोई कनेक्शन नहीं है उसके पास, क्योंकि फायर सिस्टम में पाइप लगाया जाता है बकायदा। कहाँ लगा हुआ है? ये जितने भी विंग्स हैं, एक विंग छोड़ के समय लगा रखा है उन्होंने, उसमें कहीं कोई पाइप नहीं मिलेगा आपको। वो दिखाएंगे जरा, सिर्फ एक। हाँ बिल्कुल, आ जाइए आप मेरे साथ, एसटीपी देख लीजिए। हाँ। अच्छा सर एक चीज़ बताइए, जैसे अभी आप ये अध्यक्ष जी भी बता रहे थे कि आप वहाँ पर गए, तो क्या घटना हुई वहाँ पर, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? एक्चुअली कल की घटना है शाम की। कल शाम से ही पूरे चंदागिरी निवासी एक परिवार की तरह रहते हैं। 192 फैमिली रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी अपना परिवार है, अपने ही बच्चे हैं। जब ये बिल्डिंग गिरी है उससे कुछ ही पल 1-2 सेकंड पहले ही मेरा बेटा यहाँ से निकला था। मेरे यहाँ पर 3 फ्लैट हैं। आज रात भर हमने मंत्रणा की, सुबह पुलिस को भी बुलाया। मैं सर एक काम कीजिए, हमारी बिल्डर के साथ में एक मीटिंग करा दीजिए। हमारे कहने से बिल्डर आ नहीं रहे, हो सकता है उनको कोई डर हो। तो चौकी इंचार्ज मिस्टर मनिंदर सिंह जी यहाँ पे आए पूरे पुलिस बल के साथ में। 1 घंटे उन्होंने उनको कॉल किया 3-4 नंबरों से अलग अलग। केडी अग्रवाल जी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब पुलिस यहाँ से चली गई, चंदागिरी के सभी निवासी लगभग 200 आदमी यहाँ इकट्ठे हुए थे, तब ये फैसला लिया गया। पहले हुआ भी चलो हम रोड जाम कर लेते हैं, डीएम के पास चलते हैं। तो बुजुर्गों ने कहा, महिलाओं ने कहा, आप एक काम करते हैं, पहले केडी अग्रवाल जी के घर पर चलते हैं, क्योंकि वो हमारे एक तरह से अभिभावक हैं। हम उनको बड़ा सम्मान देते हैं, वो बुजुर्ग हैं, एक पिता तुल्य मानती है हमारी पूरी सोसाइटी। जब हम कोई सामूहिक फंक्शन करते हैं तो चीफ गेस्ट के रूप में उन्हीं को बुलाते हैं कि भाई इन्होंने हमें घर बना के दिए हैं, बड़ी हर्ष के साथ हम उनका सम्मान करते हैं। बट कल से वो नहीं आ रहे थे, उनको आना चाहिए था, उन्हें फ़ोन करना चाहिए था, कम से कम सोसाइटी अध्यक्ष को कॉल करना चाहिए, भैया जो घटना हुई है उससे मैं कष्ट है मुझे, मैं कल आऊँगा, बिजी हूँ, जो भी अपनी बात रख सकते थे। बट वो नहीं आए। फिर सभी ने मत बनाया कि हम वहाँ चलते हैं, उनके घर जाके हम अपना दर्द वहीं बयां करेंगे। भाई हमारे बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं, बेटा बाप बेटे के पास नहीं आ रहा है तो बेटे औलाद बाप के पास पहुंच जाएगी। उसी इरादे से सर वहाँ पे पहुँचे। पहुँचने के बाद जब हम गेट पे सभी लोग पहुँच गए तो केडी अग्रवाल जी, बुजुर्ग हैं बिल्कुल, 60 प्लस के होंगे, 70 ईयर्स के होंगे कम से कम, वो आए। उन्होंने कहा कि भाई इनसे बात करो, लोग आएँ। कि लोग तो आते रहते हैं, ये पहली बार हमने देखा है कि लोग तो आते रहते हैं। फिर हमारे एक अंकल जी हैं, टीचर हैं, इनकी भी उम्र उनसे कम नहीं है, ज़्यादा है। तो इन्होंने थोड़ा सा हल्का सा बोला तेज आवाज़ में, सेठ जी थोड़ा तो सोचो हमारी तरफ, आपने मैं बालू का महल बना के दे दिया है। तो बोला क्या हो गया, बना दिया तो बना दिया, अब मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। उनके ये शब्द थे, आप क्या कर लोगे उसमें, बना दिया मैंने, बोलो। अब आप जनता की सुनिए कि जनता के मुख पर जिनको बिल्डिंग बना के दी उनके सामने, और वो बिल्डर मुख से स्वयं कबूल कर रहा है कि हाँ मैंने बालू के मकान दिए, अब जिस पर जो उखाड़ा जाए वो उखाड़ लो, और कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है, जो हमारे साथ हमारी माताएं बहनें परिवार भी सारे गए थे, क्योंकि कष्ट है हमें, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा होने से बचा है। बहुत पुण्य प्रताप है सभी सोसाइटी वासियों का कि इसके नीचे कोई बच्चा या व्यक्ति नहीं आया, वरना यहाँ पे ऑन द स्पॉट मौत हो जाती। इतना मौका भी नहीं मिलता कि उसको हम हॉस्पिटल ले जा सकें। और भगवान की कृपा से मेरा बेटा कुछ ही सेकंड पहले बचा है, 1-2 सेकंड का ही फर्क रहा है। मेरे ऊपर भी भगवान की कृपा है। तो मैं थोड़ा सा मैं बोलने लग गया, मैं सेठ जी कम से कम तुम्हारे पास हम आए हैं, हमारी बात सुनने के बजाय आप इस तरह धमका के बात कर रहे हो, ये तो कोई तरीका नहीं है। उन्होंने मुझे टारगेट कर लिया कि तू नेता बन के आया होगा यहाँ पे,
तू यहाँ नेतागिरी करने आया है क्या? माँ जी, माँ, हाँ, उन्होंने एक बात और कही कि यहाँ नेतागिरी करके अपना चेहरा चमकाना चाहते हो क्या? माँ जी, मैं नेतागिरी नहीं करता। नेतागिरी करने के लिए पूरा शहर पड़ा है, पूरा जनपद पड़ा है। हम क्यों आएंगे? हमने आपको एक मुश्त पैसा दिया है, अपने पूरे जीवन की कमाई। पूरे जीवन में एक व्यक्ति एक बार ही मकान बनाता है अपने पूरे कार्यकाल में, और हर इंसान के साथ यही होता है। एक आम आदमी जो होता है, हमने भी मकान लिया है, बहुत बड़ा हादसा सोसाइटी में हुआ है। कम से कम आप सुन तो लो हमारी बात को। उनके 2-3 लड़के और हैं, वो इतने आवेश में थे साहब के सबकी इंसल्ट कर रहे थे। एक लड़के ने उन्होंने टी शर्ट उतार के बोला मैं अभी वंडर बनाता हूँ, अपनी खुद टी शर्ट उतार के उसको फाड़ने लग गया। ये कोशिश की, प्लस जब हमने ज़्यादा रिक्वेस्ट की, उनसे बातें की, तो एक उनका बड़ा लड़का तो 25% कुछ हद तक जो बात है सच है वो सही है। बड़े लड़के का नाम मैं जानता नहीं, मेरा कभी आमना सामना हुआ नहीं है, मेरी उनसे पहली मुलाकात है। या तो घर लिया था तब एडवांस देने उनके घर पर गया था, या पहली बार आज गया हूँ। तो बड़ा लड़का फिर भी थोड़ा लोगों से सही से बात कर रहा है। उनके 2-3 और लड़के हैं, वो बिल्कुल भी ढंग से बात नहीं कर रहे थे, ना रिस्पेक्ट कर रहे थे, महिलाओं की भी इंसल्ट कर रहे थे। फिर लास्ट में जब हम लोगों को एकत्रित हुए और हमारी उनको कम्युनिटी दिखाई दी, तो उन्होंने एक बहुत घटिया बात बोली। ठीक है, पैसा सब कुछ है, पैसा कमाने के लिए या पैसे को सुरक्षित रखने के लिए इतना घटिया सोच का स्तर नहीं दिखाना चाहिए। केडी अग्रवाल जी का नाम एक प्रतिष्ठित व्यापारियों में आता है, बिल्डर में आता है, बट एक मानसिकता मैंने देखी उनके बेटों की। एक तो उन्होंने बोला कि तुम 40 आए हो ना, मैं भी 40 गुंडे 2 मिनट में बुला लूँगा, तुम्हारी नेतागिरी 1 मिनट में ख़त्म करा दूंगा। ये बात 40 गुंडे, ये डायरेक्ट बात मुझे बोली, हो सकता है वहाँ पे मीडिया थी, उसके कैमरे में रिकॉर्ड होगी। दूसरी बात सर, जो हम डरे, जो हम सोचने से पहले भी, मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, मैं हिंदू युवा वाहिनी का जिलाध्यक्ष हूँ मथुरा से। आज तक मैंने पूरे शहर के साथ हमेशा सहयोग किया है। आज तक मेरी किसी थाने में, चौकी में कोई कंप्लेंट नहीं है। आप पूरे प्रशासन से बात कर सकते हैं। जब मैं यूं डरा, जब वो बोला कि मैं अभी आरोप लगा दूंगा कि तुमने हमारी बहन बेटियों को छेड़ा है, सर जब उन्होंने ये बात कही तो हम तो ऑलरेडी डर गए और वहाँ से अपनी अपनी बाइकें लेके, गाड़ियाँ लेके सीधे चौकी पहुँचे हैं। जो घटना घटित हुई है वो चौकी में दे दी है। प्रशासन ऑलरेडी सुबह मौके पे मंडी चौकी समिति के इंचार्ज मिस्टर मनिंदर सिंह जी पुलिस बल के साथ 2 घंटे रुके हैं। उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी, भैया रोड जाम मत करना, ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे एक आम जनता को या प्रशासन को कोई परेशानी हो। आप अपनी बात को बिल्डर के साथ रखो। बिल्डर यहाँ पर आ नहीं रहा है तो आप भाई उनसे बात कर लो जाके। हाँ, पुलिस ने ये बोला था कम लोग जाना, लेकिन लोग माने नहीं, सब लोग गए थे। हम उनके दरवाजे पे बैठ गए, उन्होंने हमें पानी तक की नहीं पूछी है। जो हमारी सोसाइटी केडी अग्रवाल जी का हर एक छोटे छोटे फंक्शन में माला पहना के एक अपने बुजुर्ग की तरह स्वागत करती है, पहली बार पूरी सोसाइटी निवासी जब उनके दरवाजे पे गए तो वहाँ सिवाय बेइज्जती के, अपमान के हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। मेरे हिसाब से उनकी बातों से, उनके पुत्रों की बात से एक अहंकार की क्लियर बू आ रही थी कि उनको इतना अहंकार है कि शायद हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हमारे साथ ये पहली बार हुआ है। हम तो अपनी लाइफ में एक ही बार घर लेते हैं, उनको आदत है, वो बड़े बिल्डर हैं, रोज़ नई बिल्डिंग बनाते हैं, सेल आउट करते हैं, तो हो सकता है वो इस चीज़ से वाकिफ हों जो हुआ है, बट हमने पहली बार देखा है। मैं तो उसका घोर निंदा करता हूँ। ऐसा पैसा व्यर्थ है। आदमी को जिस तरह अपने यश को आज नीचे गिराया है और अपनी प्रतिष्ठा को दांव पे लगाया है। बच्चे तो बच्चे, एक केडी अग्रवाल जी बुजुर्ग हैं, मैं तो उनको हमेशा एक अपने दादाजी की नज़र से देखता था, बट नहीं, शून्य। अब वो चाहे कुछ भी कहें, बट हमारा पूरा चंदा ग्रीन परिवार 192 फैमिली आत्माओं से दुखी है। अभी लोगों ने, आप यकीन नहीं करोगे, 30-30 लाख के लोन कराएं और एक साल उन लोनों को चुकाने में, 30 साल में घर फ्री होंगे। 30 साल तक मुझे नहीं लगता है बिल्डिंग यहाँ पर रह पाएगी। सपनों का महल, हर इंसान चाहता है कि मेरा एक छोटा सा सिटी के अंदर मकान हो, लेकिन कुछ बिल्डर जब इस तरह की हरकतें करते हैं, अभी नोएडा में भी आपने देखा था कि एक बिल्डर ने अपनी मनमानी की, तो जब सरकार का, कोर्ट का, सरकार का भी नहीं, क्योंकि सरकारी नुमाइंदों के कारण ही ये सब कुछ होता है, प्रशासन के कारण ही सब कुछ होता है। और जब ये सोसाइटी के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर फायर की एनओसी तक दे दी गई, एनओसी किस हिसाब से दी गई भाई? आप एक सबसे बड़ी चीज़ बताइए, यहाँ पर आग लग गई और आग लग गई तो बुझेगी कैसे? कह दिया जाएगा कि ये तो घटना है, घट गई, मर गए, क्योंकि लोग तो मरते हैं, मरने के लिए पैदा हुए, मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक में तो लोग मरेंगे ही मरेंगे। अगर यहाँ नहीं मरेंगे तो भगवान के पास थोड़े जाके मरेंगे भाई।
तो ये नहीं तो मरने के लिए ये घर दे दिए गए, इनके सपनों के महल नहीं हैं वो, इनकी कब्रगाह बना दी गई हैं लोनों पर। अब अपने जीवन की जो कमाई है, गाड़ी कमाई है, ये किस्तों में धीरे धीरे ईएमआई में चुकाते रहेंगे। और अपने बच्चों को अगर ऐसी ही बिल्डिंग रही तो कटोरा लेकर गुरुद्वारे भेजोगे, कहाँ भेजोगे? हाँ, गुरुद्वारे। मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूँ, उसका रीज़न है कि यहाँ जो मथुरा प्रशासन है, यहाँ के जो लोग हैं, बड़े बड़े पैसे वाले, छोटे वोटे नहीं, छोटे तो बेचारे वैसे ही परेशान है, अपने जीवन खाने के लिए नहीं है उन पे, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं ना, उनको सुनाई नहीं देता है। ये हो सकता है एयरफोन से उनके कान के जो पर्दे हैं वो बहरे हो गए, इसलिए मुझे चीखना पड़ता है, मजबूरी मेरी ये है। पत्रकार महोदय, शायद वो किसी अहंकार में बैठे हैं। नहीं, आपको अहंकार लग रहा है गुरुदेव, सुनो। अभी पूरे देश में घटना, नोएडा में जो एक अहंकार के आसमान छूते हुए टावर थे, वो पूरे दुनिया ने देख लिया है। नोएडा में अहंकार, वो अहंकार के टावर थे, क्योंकि अहंकार कहलाता है कि हमने सभी मानक पूरे कर लिए, मानकों को दांव पर रखते हुए या शासन प्रशासन को कोऑपरेट करके एक अहंकार के जो टावर बनाए थे, वो पूरी दुनिया के सामने धराशायी हो गए। मैं एक अपनी व्यक्तिगत बात और कहना चाहूँगा, उन्होंने पर्सनली मुझे ज़्यादा टारगेट किया है। उनके बेटे ने मुझे धमकी दिया कि 40 आदमी बुला के मैं तेरी नेतागिरी 2 मिनट में ठीक करा दूंगा, तू जितने लेके आया है। डायरेक्ट पता नहीं, मैं पहली बार फेस कर रहा था उनको और डायरेक्ट मुझे फेस किया है, तो मुझे तो डर भी है कल को कोई हादसा मेरे साथ होता है तो उसका जिम्मेदार केडी अग्रवाल या उसके बेटे होंगे। ये खुली चुनौती उस लड़के ने मुझे दी है, मैं उसका नाम नहीं जानता, और अपनी बहन बेटियों को छेड़खानी का आरोप तक लगाने के लिए तैयार हो गया। वैसे उतने दिलेर हैं, उनके हाथ यूँ काँप रहे थे। जब झूठ बोलता है तो झूठ के लिए आत्मा मना करती है, झूठ मत बोलो। तो मैं अपनी पर्सनल बात रखना चाह रहा हूँ। अब मैं अपनी सभी सोसाइटी वासियों से बात करके, अगर मुझे करना हुआ तो मैं केस भी कर दूंगा। उसके एक लड़के ने, मैं नाम जानता नहीं, उसे धमकी मुझे दिया कि मैं 40 गुंडे बुला के तेरी नेतागिरी उस चीज में आप मानहानि का दावा कीजिए। अच्छा सर, एक चीज बताइए, आप पेशे से क्या हैं? मैं तो रिटायर्ड हूँ एजुकेशन से। हाँ, अच्छा। गुरु ज्ञान देता है, बिल्डर मकान देता है, ठीक है ना? गुरु ज्ञान देता है, बिल्डर मकान देता है, जल निगम पानी देता है, और अग्नि वाले बुझाने के लिए व्यवस्था करते हैं। यहाँ है ऐसी कुछ सुविधाएं? यहाँ कोई सुविधा नहीं है। फायर एक्सटिंग्विशर बिल्कुल, केवल स्ट्रक्चर खड़े हैं लेकिन वो वर्किंग में नहीं है। और उसका केवल ये मकसद था कि ये केवल परमिशन लेने के लिए, सैंक्शन के लिए ये लगाए गए हैं। काम सब पैसे से हुआ है, ये तो उसने खुल कर के बोला। और आप जो है मेरे से 2-4 सिलेंडर ले लीजिए और सिलेंडर से ही काम हो जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जबकि उसके कुछ दिन बाद ही आग लग चुकी है यहाँ पर, और वो तो समय रहते हुए फायर ब्रिगेड को बुला लिया और इसको कंट्रोल कर लिया, अदरवाइज ये बिल्डिंग सब जल गई होती। अच्छा, मुझे फायर के स्टेशन दिखा सकते हैं किस तरह से बनाए हैं इन्होंने? और ये एक पानी की समस्या और होती है, सोसाइटी बना करके उस पानी को निकासी की, तो यहाँ क्या डाला? यहाँ एसटीवी प्लांट वगैरह कुछ दिया है? ये स्ट्रक्चर खड़ा है एसटीपी का। एसटीवी का स्ट्रक्चर खड़ा है यहाँ पर, इस गंदे पानी को साफ करके और नाले में डालने की व्यवस्था होनी चाहिए सोसाइटियों द्वारा। लेकिन यहाँ पर ये टंकी है, ये जनरेटर लगा रखा है, इससे पानी फेंका जा रहा है। ये स्ट्रक्चर है एसटीपी का। अच्छा, काम नहीं करता है ये, केवल जब ये पॉल्यूटेड वाटर है, जो सीवेज का पानी है, वो पंप सेटों से बाहर फेंका जाता है। पंप सेटों से? हाँ, एज इट इज गंदा ही पानी। एज इट इज। अच्छा, यहाँ पर सीवर डाली गई है? हाँ, सीवर का आप देख सकते हो क्या हाल है। और इस सोसाइटी में एक ही नहीं, देखिए मैं कहूँगा कैमरामैन से जरा एक बार ऊपर की बिल्डिंगें दिखा दो। देखो अभी वो छज्जा गिरने को रखा है तैयार, ठीक है, जहाँ से ये पाइप दिख रहा है आपको, ये देखिए ये सारी बिल्डिंगें। और अभी ये सोसाइटी को बने 5-6 साल हुए हैं, और 5-6 साल में सोसाइटी का ये हाल है। यहाँ पर फायर का व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए, क्या यहाँ पर है? आइए देखते हैं एक बार सोसाइटी के, क्योंकि हर कंपाउंड पे होनी चाहिए, हर पॉइंट पे होनी चाहिए। यहाँ पर कोई सोसाइटी में, यहाँ पर देखिए, ये आइए, मैं एक यही चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ देखिए एक भी फायर का पाइप नहीं है। अगर यहाँ पर इस बिल्डिंग में, इस एरिया में कोई कुछ लग जाए आग वगैरह, तो किस तरह से घटना को अंजाम बुझाई जाएगी आग को? ये देखिए,
देखिए हाँ, एक बार कहूँगा कैमरामैन से जरा अंदर तक का पूरा सीन दिखा दें कि ये देखिए, ये पानी निकालने के लिए व्यवस्था तो है, लेकिन यहाँ पर फायर का कोई भी सिस्टम नहीं है। अब आप पूरी सोसाइटी देख सकते हैं, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्डरों ने किस तरह से मनमानी की। और मैं अब प्रशासन को कहूँगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि तुम प्रशासन पर आरोप लगाते हो, तो भाई आपने इस बिल्डिंग को बनाने के लिए मथुरा विकास प्राधिकरण ने किस तरह से परमिशन दे दी, दूसरा फायर वालों ने किस तरह से इनको परमिशन दे दी, इस बिल्डिंग को पास एनओसी कैसे दे दी गई। एक ये भी है, यहाँ पर तो कुछ लगा हुआ है बाबूजी, बस ये इतना ही स्ट्रक्चर है और कुछ अच्छा, इसके पाइप वगैरह कुछ नहीं है, कनेक्शन। ये देखिए, ये एक स्ट्रक्चर है, खाली तैयार कर दिया गया है, बस केवल ये सांकेतिक ढांचा है, सांकेतिक, इसे दिखा करके एनओसी लेने के लिए। हाँ, इसी ऐसे स्ट्रक्चर को दिखा करके एनओसी ली गई है, बस। इसके बाद कोई पाइप नहीं, कुछ नहीं है इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो कुछ है ये लगा हुआ है। अब बताओ आग लग गई तो कैसे इस्तेमाल होगा ये? तक पानी जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं, मैं कहूँगा एक बार जरा देखिए, ये यहाँ कोई सुविधा नहीं है, और ये गंदगी टपक रही है यहाँ तो भाई बहुत। ये सिर्फ पानियों का है, इसका कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये देख लिया ना आपने किस तरह से, क्या कहेंगे जी? फायर ब्रिगेड से मिली भगत से एनओसी ले ली है, काम कुछ किया नहीं है। मतलब सारी सोसाइटी में यही हाल है, पूरी सोसाइटी में देख लीजिए आप। मैं और भी दिखाऊंगा, क्योंकि हो सकता है एक में ऐसा बना दिया हो स्ट्रक्चर। हर जो विंग होती हैं, जो विंग का जो मेन एंट्री गेट होता है जो ऊपर चढ़ने के लिए, वहाँ हर सब में होना चाहिए। तो क्या हर एक में है ऐसा? तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे भी नहीं है। ये लीजिए, अब आप खुद सोचिए, देखिए उधर एक जगह एक फ़ोटो लगा हुआ था, फ़ोटो ही कहेंगे हम, यहाँ फिर नहीं है। तो ये तो हर उसमें होना चाहिए भाई। ये तो विंग तो कोई सी में भी आग लग सकती है, तो यहाँ भी नहीं है। आप देख सकते हो पूरा, एक बार मैं कहूँगा कैमरामैन से जरा दिखा दें इधर से, कि यहाँ आपको कोई आग बुझाने का यंत्र नहीं दिखेगा, और दिखेगा तो क्या दिखेगा कि शमशान घाट भेजने की तैयारी। और ये बिल्डरों द्वारा जनता के साथ धोखा हो रहा है, और मथुरा विकास प्राधिकरण कुंभकर्णीय नींद में सो रहा है, और कुंभकर्णीय नींद का खामियाजा ये जनता भुगत रही है। कल रात को ही यहाँ पर बच्चे बच गए, बाइक टूट गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। देखिए, सिर्फ ढांचे, एक एक बिल्डिंग छोड़ करके इस तरह के ढांचे लटका दिए गए हैं, बस। बाकी का किसी तरह का न सफाई का कोई प्लान है, ना कुछ है। ये देखिए, मैं कहूँगा एक बार कैमरामैन से जरा दिखा दें इधर को, क्या हालत है। कोई पाइप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये ढांचा है। कैसा इस्तेमाल हो, देखो बंद पड़े हैं। ये सिर्फ ढांचा है जी, क्या कहेंगे? कहूँ क्या, इस पर कोई प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है। हमने कई बार डीएम साहब से भी इसकी शिकायत कर चुके हैं हम, मगर इसकी आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई है। पहली बात तो यह है कि इसको एनओसी किस बेस पे दे दी इन लोगों ने? बेस तो होगा कुछ, बिल्कुल। क्या चेक किया है उन्होंने आगे? उसके साथ एक हरी नोटों की गड्डी लग गई होगी ना। हाँ, तो वो तो हुआ है, जब ही तो एनओसी मिली है ना इनको। मैं चंदा ग्रीन से आपको ये दिखा रहा था, और सोसाइटी की समस्याओं को बिल्डर सुन नहीं रहे, इसको लेकर आज यहाँ पर जनता में आक्रोश है, क्योंकि जनता के साथ आज एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। कुछ पेरेंट्स के बच्चे बच गए, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जिनके लिए ये महल खरीदा, ये सपनों का घर खरीदा, लेकिन ये सपनों का घर और महल आज कब्रिस्तान बनता जा रहा है। मैं दीपक सारस्वत, चंदा ग्रीन से दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज़ न्यूज, मथुरा।